हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट फैक्ट में खुश आमदीद। हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश शुरू से इंसान के अंदर पाई जाती है, जिसके लिए इंसान काफ़ी तलाश में लगे रहते हैं। आज हम ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी तरफ से मार देते हैं लेकिन वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं। नंबर 1, कॉकरोच। ये छोटा बग भी इस लिस्ट में शामिल है जो मार देने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एटमी जंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये गर्दन कट जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। वो इसलिए, अगर हम इंसान की मिसाल लें, हमारी गर्दन के ऊपर हमारा दिमाग होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी के तमाम फंक्शन, सांस लेना, खाना पीना और हर किस्म की मूवमेंट वहीं से कंट्रोल होती है। जबकि कॉकरोच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, पे कोई ब्लड प्रेशर का निज़ाम नहीं, इसलिए जब उनकी गर्दन अलग हो तो कुदरती तौर पर क्लोटिंग के ज़रिए उस हिस्से को बंद कर लेते हैं। जबकि कॉकरोच को सांस लेने का भी कोई मसला नहीं। वो सांस का निज़ाम जिस्म में मौजूद छोटे छोटे होल्स, जिन्हें स्प्रेकल्स कहते हैं, उनके ज़रिए सांस कंटिन्यू रखता है। कॉकरोच की मौत सिर्फ भूख की वजह से होती है, इसीलिए ये कुछ हफ्तों बाद मर जाता है। नंबर 2, चिकन। आपने भी गर्दन के बिना ज़िंदा रहने वाली मुर्गी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो आप किसी मुर्गी वाले से पूछें, वो आपको बताएगा कि ऐसा मुमकिन है कि मुर्गी बिना गर्दन के भी ज़िंदा रह सकती है। ऐसा एक बार एक कसाई से गलती से हुआ। मुर्गी का नर्वस सिस्टम इंसानों से काफ़ी अलग है। उनका ज़्यादातर बुनियादी फंक्शन दिमाग के ऊपर वाले हिस्से के बजाय दिमाग के निचले हिस्से ब्रेन स्टेम से चलता है। अब हुआ कुछ यूँ कि कसाई ने मुर्गी का सर बहुत ऊपर अलग किया, जिससे उसके निचले दिमाग का हिस्सा बच गया। यहाँ तक कि मुर्गी की गर्दन में मौजूद खास खून की रग भी कटने से बच गई, जिससे हुआ यूँ कि मुर्गी ठीक ठाक चल सकती थी और यहाँ तक कि सांस भी ले सकती थी। इस सूरत में मुर्गी सिर्फ भूख की वजह से मर सकती है, लेकिन एक मुर्गी ऐसी हालत में 18 महीने तक जिंदा रही। नंबर 3, ऑक्टोपस। आप लोगों ने अक्सर ऑनलाइन देखा होगा कि ऑक्टोपस को चॉप करते वक्त भी वो हिल रहा होता है। यहाँ तक कि चाइना और जापान में तो जिंदा फ्रेश ऑक्टोपस को खाना पसंद भी किया जाता है। ऑक्टोपस के 8 बाजू होते हैं और उन 8 के 8 को काट दिया जाए फिर भी वो हिल सकता है, और अगर ये किसी के गले में फंस गया तो उसका बचना मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम बड़ा यूनिक है। उनका नर्वस सिस्टम उनके टेंटिकल्स में होता है और उसका ब्रेन से कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए उसके आर्म्स काटने के बाद वो फुली रिस्पॉन्सिव होते हैं और हर आर्म अपना इंडिविजुअली पूरा फंक्शन कर रहा होता है, भले ही ऑक्टोपस मर जाए। नंबर 4, सैलमेंडर। ये एक बहुत ही पैरानॉर्मल जानवर है। जो लोग जादू पर यकीन रखते हैं, उनका कहना है कि ये बहुत लंबी ज़िंदगी जीता है और फिर इंसानों की शक्ल में आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहानी है। असल में इस जानवर की खासियत ये है कि ये अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को जो कट जाए दोबारा उसे रीजनरेट कर सकता है, और कभी कभी तो असल वाले से भी कई गुना बेहतर रीजनरेट करता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। वो इस वजह से क्योंकि सैलमेंडर के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जो सेल्स को दोबारा बनने में मदद करता है, और ये प्रोटीन इंसानों के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में, जो हमारे जिस्म पर लगे ज़ख्मों को भरने में हमारी मदद करता है। नंबर 5, स्नेक्स। क्या ख़तरनाक रिएक्शन होगा जब एक ख़तरनाक सांप अचानक आपके सामने आ जाए। उस वक्त आप सिर्फ 3 चीज़ें सोच रहे होंगे, या आप भाग जाओगे, या बिल्कुल सुन्न होकर वहीं खड़े हो जाओगे शौक में, या आप उसके सर को काटकर अलग करने का सोचोगे ताकि उसके जहर से बचा जा सके। लेकिन सच तो यह है कि सांप का सर कट जाने के बाद भी उसमें काटने की और जहर छोड़ने की सलाहियत होती है। यहाँ तक कि उसका सर जिस्म से बिल्कुल अलग कर दिया जाए फिर भी वो आपको डस सकता है। सांप हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका जिस्म उसके सर के करीब होगा या सर के करीब चला जाएगा तो वो थ्रेट का सिग्नल महसूस करेगा, और ऐसा वो मरने के बाद भी कुछ घंटों तक महसूस करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।